हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो 30 डेज का जो हमने प्लान रखा है उसके अंदर हमारी ये तीसरी वीडियो आ रही है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डीएमयू देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में। ये 3 क्वेश्चन होते हैं आपके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस अप्रोच। इन तीनों में से आपके एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी कंसेप्ट भी होता है आपके सामने। देखो, हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है हमने। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन by spending his limited income on a single commodity and he does not want to change it। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में कब होगा, जब वो अपना सारा पैसा एक कमोडिटी के ऊपर खर्च करे और उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या पेमेंट करते हैं, प्राइस पे करते हैं, है ना। प्राइस पे करते हैं और उस प्राइस से हमको क्या चाहिए होता है, उस प्राइस से हमको सेटिस्फेक्शन। कमोडिटी को जो हमने परचेज किया उसके लिए हमने प्राइस पे किया होगा और उस कमोडिटी से हम क्या चाहते हैं, उस कमोडिटी हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। ओके, सेटिस्फेक्शन। अगर ये सिचुएशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भाई हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि जितना हमने प्राइस पे किया है उतना हमको अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, प्राइस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएक्स से, ओके, रुपए में। और उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन क्या हो गया आपका, ओके, इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली कंडीशन बन रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो क्या बन रही है कि जब आपने जो प्राइस पे किया है उतना ही अगर आपको सेटिस्फेक्शन रुपए की टर्म्स में मिल जाए। याद रखना, मैंने यहाँ पर रुपए का साइन लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है। रुपए की टर्म में जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और जितना प्राइस पे करते हो, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे सामने, सेकंड कंडीशन ये होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो एडिशनल कंजम्पशन के साथ कम होती रहनी चाहिए, तभी तभी हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारी कंडीशन होती है। इसको लिखने का तरीका भी ऐसा होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, उसके बाद बताओ आप कंडीशन। हम कह सकते हैं इसको कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ओके, ठीक है, हम ये बात करते हैं, दो कंडीशन हो गई आपकी। अब उसके बाद इसको हम टेबल के थ्रू एक बार समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेबल के थ्रू हम कैसे इसको बता सकते हैं। तो यहाँ मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्वांटिटी, यहाँ हमने लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो 1 2 3 4 5। लेट सपोज कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस जो हमने 10 ले लिया। ओके, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने प्राइस पे किया है उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 16 10 4 एंड 2। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। और शायद ये टेबल आपको ध्यान होगी, इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने लॉ ऑफ डीएमयू बताया था वहां पर भी मैंने सेम टेबल बनाई है। अगर आप ये टेबल अगर आपको याद रहेगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये टेबल आप लॉ ऑफ डीएमयू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यही टेबल आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्राइस और ये हो गया सेटिस्फेक्शन डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। जो हमने किसी कमोडिटी को कंज्यूम किया उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला उसको हमने यहाँ से शो कर दिया। अब एक चीज समझने वाली बात है, जब पीछे हमने टॉपिक में पीछे वीडियोस में जब हमने बात किया था, जब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके लिए हमने एक टर्म दी थी, उस टर्म को मैंने क्या बोला था, यूटिल्स बोला था। ओके, यूटिल्स होता था। अब जो ये सेटिस्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किस में होगा आपका, ये भी होगा आपका यूटिल्स में। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइस पे करते हैं, वो प्राइस किस में पे करते हैं, वो प्राइस पे करते हैं रुपीस के अंदर में। अब यहाँ पर देखो, एक चीज तो रुपए में है और दूसरा जो है यूटिल्स में है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, सर दोनों प्राइस में होनी चाहिए, तभी ये हम कह सकते हैं कंसेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा। तो जो ये प्राइस है ये आपका रुपीस में है और जो सेटिस्फेक्शन है यूटिल्स में है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, सर या तो इसको भी मैं यूटिल्स में कन्वर्ट कर दूं, या तो इसको मैं रुपये में कन्वर्ट कर दूं, या फिर दोनों को मैं सिमिलर यूनिट पे रखूंगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो सर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, दोनों रुपए में होना चाहिए। तो सर कुछ ऐसा करना चाहिए हमको जिससे कि जो यूटिल्स है ना, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सके, रुपीस में कन्वर्ट कर सके। तो सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला जो होता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां लिख देते हैं टू कन्वर्ट यूटिल्स इनटू रुपी।
अगर आपको यूटिल्स को रुपी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहां पर हम बात करते हैं MU M की, तो ये बेसिकली ये क्या है आपका, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कहने का मतलब है कि 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 1 रुपया कितने यूटिल्स के बराबर है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को इजी रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1 रुपया इज इक्वल टू 1 यूटिल्स। ओके, ये हमने क्यों किया, इससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वो फिलहाल के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं, तो वहां पर हम ऐसे कंडीशन लेके इसको कर सकते हैं। ओके, तो अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ यूटिल, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में MUM। तो ऊपर आपका 20 है, 20 डिवाइड बाय 1, तो इसको वैसे कर लेते हैं 20 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो गया आपका 20। सेम तरीके से 16 डिवाइड 1 16, 10 डिवाइड बाय 1 10, 4 डिवाइड बाय 1 4 एंड 2 डिवाइड बाय 1 2। तो हम कह सकते हैं कि हमने यूटिल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि सर हमारी पहली कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है। सर हमारी पहली कंडीशन देखो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है आपका इस वाले केस में, जहां पर आपका प्राइस और हम कह सकते हैं प्राइस और जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों इक्वल आता है, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। उसके सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी सर, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बाद लगातार फॉल करनी चाहिए। तो देखो जब आपने थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 10 से घट के 4 हो गया। इसका मतलब अब आप जितना प्राइस पे करते हो उसके कंपैरिजन में आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, अब कम मिल रहा है। यानी कि एक रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि मैं थर्ड यूनिट पे आने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर मैं 3 के बाद कंज्यूम करूंगा तो मैं सेटिस्फेक्शन तो कम ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन प्राइस जो है मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, इसलिए वो यहां पर कंज्यूम नहीं करेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद वो रुक जाएगा। तो देखो यहां पर हमारी डेफिनेशन बन जाती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सर मैक्सिमम तो 20 पे मिल रहा है, बट वो स्टेबल पॉइंट नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, अब देखो इधर, अगर मैं यहां रिमार्क्स लिखता हूं और आपको समझा रहा हूं कैसे। इन दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है सर, आप प्राइस जो है ना वो तो कम पे कर रहे हो, बट आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा मिल रही है ना। इस वाले पॉइंट पे क्या है आपको, इस वाले पॉइंट पे प्राइस इक्वल टू सेटिस्फेक्शन हो गया, एंड नीचे वाले केस में देखो प्राइस जो है वो ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन आपको कम है। अब इस डेफिनेशन पे एक बार दोबारा आते हैं। सर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विद इट्स लिमिटेड इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी और उसको चेंज नहीं करना चाहता। अब देखो इस वाले पॉइंट पे अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, बट प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज 10। तो इस केस में वो क्या कर रहा है, सर मुझे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, और कंज्यूम करूंगा। तो उसने और कंज्यूम किया, जब उसने और कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, फॉल कर गया। फॉल क्यों कर गया, यहां पर कौन सा कंसेप्ट हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू जो क्या बताता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, वो डिक्लाइन करता जाएगा। तब आपने 2 यूनिट को कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फेक्शन हो गया 16। ओके, जब थर्ड नंबर पे आए तो अब आप क्या देखोगे, सर जितना प्राइस पे करते हो उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर आप उसके बाद भी कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा और प्राइस आप ज्यादा पे करोगे। तो यानी कि थर्ड पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाओगे, आप रुक जाओगे, क्योंकि देखो थर्ड के बाद आपकी सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं जब कंज्यूमर 3 कमोडिटी को कंज्यूम करेगा एट 10 रुपीज प्राइस तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल के थ्रू कंसेप्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, अच्छा एक चीज और समझा देता हूं इसमें आपको, मैं एक चीज और हम बात कर लेते हैं। सर एग्जाम में ना अब क्या होता है, आज के टाइम में प्रेजेंटली ना कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, आपको सीधा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ लिया जाता था, बट अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि अब पेपर में ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आता ही आता है, उसके अलावा कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम भी पूछा जाता है कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हम कह सकते हैं सर ये जो पॉइंट है ना इसको तो हमने इक्विलिब्रियम कह दिया, ये जो पॉइंट है हमारा इसको तो हमने इक्विलिब्रियम कह दिया, बट ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट हैं आपके डिसइक्विलिब्रियम, ये कौन से हो जाएंगे आपके, ये दोनों ही पॉइंट आपके डिसइक्विलिब्रियम के हो जाएंगे।
ये दोनों ही पॉइंट आपके डिसइक्विलिब्रियम के हो जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि आपको कोई सिचुएशन दे देगा और बोलेगा फिर कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और ऊपर से अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसको इक्विलिब्रियम पे कैसे लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यही बोल देता हूं कि भाई कंज्यूमर ने क्या किया, 20 का सेटिस्फेक्शन ड्राइव किया और प्राइस ने 10 रुपीज पे किया। अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और फिर अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उसको इक्विलिब्रियम में हम कैसे ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर प्राइस और सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं है। उसके अलावा इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमको सेटिस्फेक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्राइस को तो छेड़ सकते नहीं है, प्राइस तो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। तो हम सेटिस्फेक्शन को ही क्या कर सकते हैं, चेंज करके। तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे जिससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर प्राइस और सेटिस्फेक्शन क्या होंगे, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आपका हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूं आपको। मैं यहां पर एक ग्राफ प्रिपेयर करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और ओके 4 8 12 16 20 24। ओके, सो प्राइस तो हमारा सेम है, तो इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी px के लिए। ओके, अब सेटिस्फेक्शन देखो 20, 1 पे 20, उसके बाद फिर 16, फिर 16 यहां पर होगा आपका 16, फिर 10, फिर 4 एंड देन 2। ओके, 5 पे 2। तो हमने क्या कर दिया, इसको लाइन को मिलाया। तो यहां पर देखो थर्ड नंबर पे आपका क्या हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो यहां पर पॉइंट देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया। इससे आप यहां देखोगे तो ये आपका प्राइस आपका ज्यादा हो गया, सेटिस्फेक्शन आपका कम है। और इस वाले पॉइंट में आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और प्राइस आपका कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर अगर ये वाला केस होगा तो आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे, यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले केस में अगर आपके लिए ये केस आता है, या इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कंजम्पशन क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, तभी हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तब तक जब तक ये इस सिचुएशन पे ना आ जाए, यानी कि हम 1 से 2 कंज्यूम करेंगे, 2 से 3 कंज्यूम करेंगे अगर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो। और अगर आप नीचे वाले पॉइंट पे हो तो आप कंजम्पशन को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। यहां पर क्या करेंगे, कंजम्पशन को हम कंजम्पशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कब से, देखो 5 से 4 पे जाएंगे, 4 से 3 पे जाएंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक वो इक्वल ना आ जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंप्लीट। अब एग्जाम में लिखना कैसे है, इसको एग्जाम में कैसे होगा, सर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका। अगर डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, और फिर इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, बाकी इसके बाद और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कैसे आते हैं।